जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय बाबा केदारनाथ। आप सभी श्रोतागणों का हमारे इस YouTube चैनल अखंड भारत शक्ति पीठ ट्रस्ट में स्वागत है। और आज से इस चैनल के जो भाग हैं वो शुरू हो रहे हैं। आप सभी को यदि कोई भी प्रश्न पूछना हो, कोई भी कथा सुननी हो, उसके विषय में आप हमारे नीचे पट्टी पर चल रहे जो मेल आईडी है उस पर आप भेज सकते हैं लिख करके, जिससे कि अगला वीडियो उस प्रसंग पे बनाया जा सके। आज मैं जिस प्रसंग पे वीडियो बना रही हूँ उसका नाम है केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम के विषय में सभी लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। मन में जिज्ञासा होती है कि केदारनाथ धाम कैसा है और हम कैसे केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकें, केदारनाथ धाम में क्या क्या प्रसिद्ध है। इस तरह के विषय पर हमने थोड़ा इस वीडियो में प्रकाश डाला है। आप सभी उसको देखें, समझें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। केदारखंड का जो पुराण है केदारखंड नाम से, उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से केदार धाम के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। महादेव स्वयं माता पार्वती से कहते हैं, क्या कहते हैं? मृतो यत्र महादेवी शिव एव न संशया, धन्यास्ते पुरुषा लोके पुण्यात्मानो महेश्वरी। ये वेदयन्ति केदारम गमिष्याम इति क्वचिद, पितरस्त देवेशी त्रिशतम कुल संयुतः। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है, हे देवी, महादेवी से महादेव कह रहे हैं क्या? हे महादेवी, वहाँ मरने वाला शिव ही होता है, इसमें संदेह नहीं है। महेश्वरी, संसार में वे पुण्य आत्मा व्यक्ति धन्य हैं जो कहीं यह बोल भी देते हैं कि हम केदार क्षेत्र में जाएंगे। देवेश्वरी, ऐसे व्यक्ति के 300 पीढ़ियों के पितर शिवलोक को चले जाते हैं। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वयं महादेव अपने केदार क्षेत्र के विषय में अपने मुखारविंद से माता पार्वती को केदार क्षेत्र के विषय में बतलाते हैं। वो कहते हैं, जैसे सतियों में तुम श्रेष्ठ हो, देवताओं में विष्णु हैं, सरोवरों में समुद्र है, नदियों में गंगा है, पर्वतों में हिमालय, योगियों में याज्ञवल्क्य जी, भक्तों में नारद, शिलाओं में वैष्णवी, शालग्राम शिला, वनों में बद्रीवन, धेनुओं में कामधेनु, मनुष्यों में विप्र, विप्रों में ज्ञानदाता, स्त्रियों में पतिव्रता, प्रियों में पुत्र, पदार्थों में स्वर्ण, मुनियों में शुकदेव, सर्वज्ञों में व्यासदेव, देशों में यह देश अर्थात भारत देश, मनुष्यों में राजा, देवताओं में इंद्र, वसुओं में कुबेर, पुरियों में मेरी कैलाशपुरी, अप्सराओं में रंभा और गंधर्वों में तुम्भ्रु श्रेष्ठ है। वैसे ही क्षेत्राणाम चा तथा प्रोक्तम क्षेत्रम केदार संगीतम, अर्थात क्षेत्रों में केदार नामक क्षेत्र श्रेष्ठ है। इस प्रकार माता पार्वती को महादेव बड़े सुंदर उपदेश करके समझाते हैं। ये कथा का वर्णन केदारखंड में आता है। रचित पांडव रुचिर मंदिर गिरि हिमालय शोभितम, निकट मंदाकिनी बहत केदारनाथ महेश्वरम। हिमालय में बाबा केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की संक्षिप्त पौराणिक कथा। बाबा केदारनाथ की महिमा को संपूर्ण रूप से वर्णन करना संभव नहीं है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने हिमालय के केदारनाथ क्षेत्र में सदा निवास करने का वरदान दिया। जब इसके बाद में कथा आती है पांडवों की। गोत्र हत्या पराभूता स्तथा गुरु बधार्दितः, पांडव पुत्रा महात्मानो विख्यात बल विक्रमः, हत्वा द्रोणदिकान् सर्वाहंतया परिपीडितः, संतप्त हृदया सर्वे शोकेन च समाकुलः। जब पांडवों ने धर्म का युद्ध लड़ा और उसमें उनकी विजय हुई,
जब द्वापर युग में धर्म अधर्म अर्थात पांडवों कौरवों के बीच संग्राम हुआ तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों की विजय हुई, परंतु पांडवों को गोत्र हत्या का पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति के लिए पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया तथा भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, क्योंकि भगवान शंकर के सिवा इस पाप से पांडवों को कोई मुक्ति नहीं दिला सकता था। यह कथन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था। भगवान शंकर ने पांडवों के धैर्य की परीक्षा ली और भैंसे के रूप में प्रकट हुए। भीम ने जब उस भैंसे के पृष्ठ भाग को पकड़ा तो भैंसे ने अपना सिर पृथ्वी में धंसा दिया। वो सिर नेपाल के काठमांडू में पशुपति नाम से विख्यात हुआ और आज जो भाग भीम जी के हाथ में था वो हिमालय में केदारनाथ त्रिकोणीय ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। भगवान शंकर ने पांडवों को वरदान दिया और पांडवों ने हिमालय की यात्रा करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। केदारनाथ बाबा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। बाबा केदार की महिमा अपार है। जो भी जीव इस क्षेत्र में शरीर त्यागता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। बाबा केदार जी के त्रिकोणीय ज्योतिर्लिंग में गणेश जी, माता पार्वती, शंकर जी की पूजा होती है। इस प्रकार ये संक्षिप्त विवरण मैंने आपको केदारनाथ भगवान के विषय में बताया। अब केदारनाथ बाबा के मंदिर के विषय में कुछ छोटा सा प्रकाश डालते हैं उनके इतिहास के बारे में कि कैसे कब कहाँ कब जीर्णोद्धार हुआ, कैसे स्थापना हुई, इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालते हुए चलते हैं। दुर्लभम जीवनम देहम मनुष्येषु तथैव च तत्रापि हयुतरे खंडे केदार घाटी तथैव च। कुछ लोगों के अनुसार 8वीं शताब्दी में आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने मंदिर बनवाया था और कुछ लोगों के अनुसार विक्रम संवत 1077 से 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। केदार खंड एवं अन्य पुराणों के अनुसार ये सार निकाला गया है कि केदारनाथ जी की स्थापना से लेकर निर्माण जीर्णोद्धार तक का कार्य चला, जिसमें क्रमशः नर नारायण भगवान पांडव वंशी राजा जन्मजय, जगत गुरु शंकराचार्य जी, राजा भोज आदि ने अपना योगदान प्रदान किया। बाबा केदारनाथ जी का मंदिर बहुत ही अद्भुत एवं मजबूत बना है, जिसमें पत्थरों को अद्भुत प्रक्रिया से जोड़ा गया है। उस समय में जब आधुनिक मशीनें नहीं थी तब इतने भारी पत्थर कैसे ऊपर चढ़ाए गए होंगे, ये बड़ा ही आश्चर्य का विषय है। मंदिर में लगे पत्थरों पर अद्भुत चित्रकारी उकेरी गई है। गर्भ गुफा के बाहर पांडवों की मूर्तियां बनी हुई हैं तथा मंदिर के बाहर प्रांगण में विशाल नंदी महाराज की प्रतिमा बनी हुई है। बाबा केदारनाथ जी के मंदिर की ऊंचाई 85 फीट, लंबाई 187 फीट तथा चौड़ाई 80 फीट है। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर बहुत ही मजबूत बना है और इस बात को 2013 में आई आपदा ने दिखा दिया कि उस आपदा में आज के युग के बने घर, होटल, लॉज कैसे सूखे पत्तों की तरह बह गए, लेकिन मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। बाबा केदारनाथ जी के चमत्कारों से भरा हुआ है बाबा का धाम। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान पे कभी भी आस्था और विश्वास कम नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं बाबा केदारनाथ की डोली कपाट खुलने की विधि के विषय में कि बाबा के कपाट खुलते कैसे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा में भगवान शंकर की पंचमुखी डोली का विशेष महत्व है। इसे स्थानीय भाषा में चल विग्रह उत्सव डोली यात्रा भी कहा जाता है। डोली चांदी की होती है। इसके ऊपर स्वर्ण जड़ित मुकुट डोली की सुंदरता को और अधिक निखारता है। महाशिवरात्रि के दिन बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि निश्चित की जाती है, जो ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में वैदिक पंचांग देखकर मंदिर समिति के पदाधिकारी, हकूकधारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाज, वेद पाठी, स्थानीय भक्त आदि ज्योतिष शास्त्र की गणना से इष्टकाल बनाकर बाबा केदारनाथ जी के कपाट खोलने का दिन निश्चित होता है
तथा निश्चित दिन तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर की पंचमुखी डोली का श्रृंगार किया जाता है तथा डोली में अन्य भोग मूर्तियों को डोली में स्थापित किया जाता है तथा मुख्य रावल जी द्वारा मुख्य पुजारी को मुकुट प्रदान किया जाता है। इस संकल्प के साथ कि आगामी ग्रीष्म काल के 6 माह तक बाबा केदार के मंदिर में रहकर पूजा अर्चना करनी है। इसके पश्चात हजारों भक्त एवं सेना के बैंड धुन के मध्य पंचमुखी डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर की 3 परिक्रमाएं पूर्ण करती है। इसके पश्चात डोली अपने अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान करती है। पैदल यात्रा करते हुए बाबा की डोली गुप्तकाशी के विश्वनाथ मंदिर में कुछ क्षण विश्राम करने के पश्चात पहले फाटा के लिए प्रस्थान करती है, फिर दूसरा पड़ाव गौरी कुंड, तीसरा पड़ाव केदारनाथ धाम को पहुंचती है। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में अगले दिन वैदिक विधि विधान के साथ बाबा के केदारनाथ जी महाराज के कपाट 6 माह के लिए भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। जब बाबा के कपाट खुलते हैं तो त्रिकोणीय शिवलिंग के चारों ओर भस्म प्रकट हो जाती है, जो भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। इस प्रकार बाबा के कपाट खुलने का विधान है जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब बाबा के जो कपाट लगते हैं उसके संदर्भ में थोड़ा प्रकाश डालते हैं। बाबा केदारनाथ जी महाराज के कपाट बंद होने की जो विधि है, बाबा केदारनाथ जी महाराज के कपाट दीपावली की भैया दूज के दिन, जिसे हम भाई दूज के नाम से जानते हैं, विधि विधान के साथ बंद किए जाते हैं, जो 6 माह तक रहते हैं। जब कपाट बंद होते हैं उससे पहले भैया दूज के पहले दिन भगवान के त्रिकोणीय शिवलिंग की पूजा 4 पहर की जाती है। भगवान के त्रिकोणीय शिवलिंग को ब्रह्म कमल, अक्षत, पुष्प तथा अन्य सामग्री से श्रृंगार किया जाता है तथा प्रातः काल भैया दूज के दिन डोली में भोग मूर्तियों को सजाया जाता है तथा पूजा अर्चना के साथ पंचमुखी डोली सेना के बैंड धुन तथा भक्तों के जयकारों के साथ केदारनाथ धाम से प्रस्थान करती है और फिर गौरी कुंड, फाटा, गुप्तकाशी विश्वनाथ मंदिर में पड़ाव डालते हुए रात्रि विश्राम करते हुए पूर्व में निश्चित की गई तिथि को ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर बाबा केदारनाथ की डोली पहुंचती है तथा सभी मूर्तियों को विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हुए डोली से निकालकर ओमकारेश्वर मंदिर में स्थापित किया जाता है तथा 6 माह के लिए पंचमुखी डोली शीतकालीन गद्दी स्थल पर स्थापित रहती है और वहीं पर बाबा केदारनाथ जी की 6 माह तक पूजा अर्चना होती है। इस प्रकार बाबा के विधि विधान से कपाट बंद होते हैं। इसके बाद में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि बाबा केदारनाथ धाम के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध स्थल हैं, जहाँ लोग पर्यटक लोग आते हैं, जिन्हें इस विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो मैं उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी कि वो बाबा के दर्शनों के साथ साथ इन स्थानों का भी दर्शन करके लाभ उठा सकते हैं। ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर को पंच केदार गद्दी स्थल भी कहा जाता है। पंच केदार में प्रथम केदारनाथ जी, द्वितीय केदार मद्दमहेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ, ये तीनों केदार जनपद जिला रुद्रप्रयाग में स्थित हैं, जबकि चतुर्थ केदार रुद्रनाथ तथा पंचम केदार कल्पनाथ दोनों केदार चमोली जनपद में स्थित हैं। पंच केदारों में क्रमशः भगवान शंकर के पृष्ठभाग, मध्य भाग, बाहु भाग, नेत्र भाग तथा कल्प भाग की पूजा की जाती है। ओमकारेश्वर मंदिर को पंच केदारेश्वर शीतकालीन गद्दी स्थल कहा जाता है। इस स्थान पर पंच केदार की पत्थर की विशाल मूर्तियां भी स्थित हैं, जो ऊखीमठ के जिला रुद्रप्रयाग तहसील में स्थित हैं। बाबा केदारनाथ धाम में अन्य तीर्थ भी स्थापित हैं, जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। मंदाकिनी, मंदाकिनी की कलकल ध्वनि करते हुए जब धारा बहती है तो मन को बड़ा ही मनमोहक कर देती है। काली मंदिर, मधु, सरस्वती, श्वेत, आकाश कामनी, रावण गंगा, बाराही, बणासुर, अनिरुद्ध, विश्वनाथ, दुर्गा मंदिर, ललिता, नारायण कोटि मंदिर समूह, जाप, महिषमर्दनी, मुनकट्या, गौरी, काली मठ, कालीशिला, रुच्च महादेव, मणिमाई,
चंडिका, राकेश्वरी, ओमकारेश्वर, त्रिवी नारायण वो स्थान है जहाँ पर महादेव का विवाह हुआ था और आज भी वहाँ पर अखंड धुना जलता है। जहाँ माता के फेरे हुए थे महादेव के साथ में, तो वो जो अग्नि है वो आज भी वहाँ पर प्रज्वलित रहती है और कोई वहाँ जाकर जैसे अपने नाम से वहाँ लकड़ी का दान दे करके वहाँ लकड़ी लगा सकता है। तो इस प्रकार त्रिवी नारायण की महिमा भी बहुत विख्यात है इस क्षेत्र में। नलेश्वर, जगदम्बनी आदि तीर्थ स्थल है। इसके साथ ही सुंदरता से परिपूर्ण स्थल खाम, मणि, बुग्याल, चाप्ता, दुक्कलबिट्टा आदि मनमोहक स्थल है। यहाँ जब बर्फ गिरती है तो वो सुंदर दृश्य देखने लायक होता है। इसलिए आप कभी केदारनाथ जी के दर्शन करने जाएं तो इन क्षेत्रों पर भी प्रयास करें कि 1-2 दिन भ्रमण किया जाए, क्योंकि शरीर तो सबको, मनुष्य का जब जन्म मिलता है, सबको शरीर मिलता है, तो हम इतने सारे कार्यों में फंस जाते हैं कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि हमने इस जीवन में करना क्या है। भगवान की इतनी सुंदर रचनाएं हैं, उन विचित्र रचनाओं को हमें देखना चाहिए कि भगवान ने कितनी सुंदर रचनाएं की हैं। हिमालय की महिमा को वैसे भी बहुत सुंदर तरीके से गाया गया है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को केदारनाथ धाम के विषय में बड़े ही सुंदर तरीके से समझाया है। इदं क्षेत्रम तु यत् प्रोक्तम मया देवी तवाधुना न त्यज्यामि कदाचित् दयित्वा प्रियतर प्रिये गच्छन्ति शिवलोके तु सत्यम सत्यम न संशया धन्यास्ते पुरुषा लोके पुण्यात्मानो महेश्वरी। बहुत सुंदर तरीके से केदारनाथ धाम की महिमा को महादेव ने गाया है। स्वयं महादेव साक्षात वहाँ विराजमान होते हैं और एक सुंदर विशेषता ये भी है, इसे चमत्कार भी हम कह सकते हैं आज के युग में, कि जब बाबा के कपाट लगते हैं तो 6 माह के लिए वहाँ पर एक दीप प्रज्वलित किया जाता है। वो दीप जब दोबारा से 6 माह के बाद कपाट खोले जाते हैं तो वो दीप जला हुआ मिलता है। वहाँ पे उसकी जो लौ है वो जली हुई रहती है। तो सोचिए, विचार करिए कि 6 माह तक उस दीप में घी कहाँ से आता है, उसमें कैसे वो दीप प्रज्वलित रहता है। ऐसा कहा जाता है कि 6 माह तक मनुष्यों के लिए बाबा के कपाट खुलते हैं और 6 माह तक देवताओं के लिए। जब देवताओं के लिए कपाट खुलते हैं तो फिर मनुष्यों के लिए बंद होते हैं, और जब मनुष्यों के लिए खुलते हैं तो देवताओं के लिए बंद रहते हैं। बड़ा ही विचित्र और अद्भुत विधान है महादेव का कि वो किसी को नाराज नहीं करते, सबका ध्यान रखते हैं। बड़े ही प्यारे हैं हमारे महादेव। अब चलते हैं बाबा केदारनाथ धाम हिमालय जाने के मार्ग पर कि कोई व्यक्ति बाहर से यदि आ रहा है तो केदारनाथ धाम में वो कैसे पहुँचे, उसके लिए क्या क्या उसको साथ में ले जाना चाहिए या कहाँ से क्या प्रक्रिया होती है, उस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए चलते हैं। केदारनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में स्थित है। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचने वाले तीर्थयात्री तथा सैलानियों को सबसे पहले रेलगाड़ी या अन्य वाहनों से हरिद्वार पहुंचना होता है। हरिद्वार से हिमगिरी, विश्वनाथ आदि बसों के माध्यम से सीधे केदारनाथ धाम के आधार शिविर सोनप्रयाग पहुंचा जाता है। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार से मैक्स, बोलेरो तथा टूर ट्रेवल्स के वाहनों से भी पहुंचा जाता है। यदि आपका निजी वाहन है तो आप सरलता से यहाँ पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग में छोटे वाहन द्वारा गौरी कुंड पहुंचा जाता है। इससे पहले बायोमेट्रिक्स पंजीकरण करवाना आवश्यक है। हरिद्वार, ऋषिकेश, गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग में ये सुविधा उपलब्ध है। किसी भी कंप्यूटर कैफे में जाकर आप ऑनलाइन पंजीकरण भी करवा सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है। और जब भी आप केदारनाथ धाम की तैयारी करें तो अपने साथ टॉर्च और कंबल, गर्म ऊनी कपड़े अवश्य रखें, क्योंकि केदारनाथ धाम में हमेशा ठंड रहती है, चाहे गर्मियों का ही मौसम क्यों ना हो। और इसके साथ यदि आपको सांस संबंधी या इस तरह की कोई समस्या है तो आप फर्स्ट एड मेडिसिन भी अपने साथ रखकर अवश्य ले जाएं। इस प्रकार मैंने छोटा सा प्रकाश बाबा की महिमा पे डाला, केदारनाथ धाम क्षेत्र के विषय में डाला, क्योंकि बाबा की महिमा को गाना, वहाँ के चमत्कार और वहाँ की कृपा को संपूर्ण रूप से गाना किसी के लिए संभव नहीं है। और मेरे से अगर कोई त्रुटि
या कोई गलती हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें, क्योंकि सर्वज्ञ संसार में कोई नहीं होता है, मैं भी नहीं हूँ। तो गलतियाँ मनुष्य का स्वभाव है करना, और बाकी सब बाबा की इच्छा, क्योंकि वही जो कराते हैं वो मनुष्य करता है। इसीलिए ये जो वीडियो हमने आपके लिए बनाया है इसे अब ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। और एक बार फिर से हम आपको बताएं, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार का संशय है, और वो यदि प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो हमें नीचे पट्टी पर जो मेल आईडी चल रहा है उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और एक विशेष बात, आप अपनी मातृभाषा, हमारी जो मातृभाषा है भारत की हिंदी, आप उसी में हमें मेल करें लिख करके, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा और हमें अपनी मातृभाषा को कहते हैं पहले ध्यान में रखना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो ये हमारे लिए बड़े ही गौरव और गर्व की बात होगी कि हम अपनी हिंदी भाषा को प्राथमिक। आप अपनी मातृभाषा में, हमारी जो मातृभाषा है उसमें आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, वेद शास्त्र पुराणों से संबंधित, जिसके ऊपर हम फिर वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। और आप सभी ने हमें ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन हाँ, ये जो अखंड भारत शक्तिपीठ ट्रस्ट है ये ज़रूर प्रसिद्ध होगा, क्योंकि ये जो चैनल बना है वो आप ही सभी लोगों के लिए बना है। इसीलिए आप सब लोग इसे सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों से भी कराएं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बाबा केदार।